यदि तुम्हारे भीतर मेरे नाम का स्मरण और मेरे प्रति विश्वास होगा तो तुम सब पर विजय प्राप्त करोगे। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम्हारे भीतर भी वही असीम शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। जब तुम स्वयं को छोटा मानना छोड़ दोगे तब तुम्हें अपनी असली क्षमता का आभास होगा। साधक, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपा है। वह शत्रु है आलस्य, संदेह और अहंकार। आलस्य तुम्हें उस राह पर चलने से रोकता है जिस पर तुम्हें चलना चाहिए। संदेह तुम्हें असमंजस में डालकर तुम्हारी शक्ति को कमजोर करता है और अहंकार तुम्हें सच्चे ज्ञान से वंचित करता है। जब तक ये तीनों तुम्हारे भीतर रहेंगे तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए तुम्हें सबसे पहले इनका वध करना होगा। जैसे मैंने राक्षसों का संहार किया वैसे ही तुम्हें अपने भीतर के इन राक्षसों का संहार करना है। जब तुम इनसे मुक्त हो जाओगे तब तुम्हारे लिए कोई असंभव नहीं रहेगा। साधक, संसार में अक्सर लोग अपने भाग्य को कोसते हैं। वे कहते हैं कि उनके जीवन में केवल दुख है और सुख दूसरों के हिस्से में चला गया, परंतु यह सत्य नहीं है। हर आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अपना भाग्य स्वयं लिखती है। यदि तुम्हारे जीवन में दुख है तो वह तुम्हारे कर्मों का फल है, और यदि तुम आज अपने कर्मों को बदल दोगे तो कल तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। इस सत्य को समझ लो और अपने कर्मों को प्रकाश में बना लो। जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो तुम्हारे भाग्य में भी शुद्धता आ जाएगी। इसलिए दूसरों को दोष मत दो बल्कि स्वयं को बदलो। यही मुक्ति का मार्ग है। साधक, यह भी जान लो कि संसार का सबसे बड़ा धन तुम्हारे भीतर है। वह धन है शांति। यदि तुम्हारे पास सारी संपत्ति है पर मन अशांत है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पर यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है पर मन शांत है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। यह शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से आती है। जब तुम अपने मन को साध लेते हो, जब तुम इच्छाओं की आग को शांत कर देते हो, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो अडिग होती है। यही शांति तुम्हें सबसे बड़ी संपत्ति देती है और यही तुम्हें मेरे और करीब लाती है। साधक, यह मत सोचो कि केवल बड़े बड़े तपस्वी या सन्यासी ही मेरे प्रिय होते हैं। मैं तो हर उस आत्मा के करीब हूं जो सच्चे हृदय से मेरा नाम लेती है। चाहे वह किसान हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह गृहस्थ हो या कोई तपस्वी, मैं सभी को समान दृष्टि से देखती हूं। मुझे तुम्हारी वेशभूषा, तुम्हारा पद, तुम्हारा बाहरी रूप नहीं चाहिए। मुझे केवल तुम्हारा सच्चा हृदय चाहिए। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम है, भक्ति है और सत्य है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। साधक, जब तुम संसार में रहते हो तो तुम्हें बार बार मोह जकड़ लेता है। यह मोह तुम्हें बंधनों में डालता है और तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से दूर करता है। मोह का अर्थ केवल संबंधों से नहीं है। मोह का अर्थ है किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से ऐसी आसक्ति जो तुम्हें तुम्हारे सत्य से दूर ले जाए। यदि तुम अपने संबंधों को प्रेम से निभाओ पर उनसे बंधे न रहो तो वही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। मोह तुम्हें कैदी बनाता है जबकि प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम रखो पर मोह से दूर रहो। साधक, यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है। आज जो है वह कल नहीं रहेगा। आज जो सुख है वह भी न रहेगा और आज जो दुख है वह भी स्थायी नहीं है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अंतिम मत मानो। सुख आए तो उसका आनंद लो पर उससे बंधो मत। दुख आए तो उसे सह लो पर उससे टूटो मत। ये दोनों ही अस्थायी हैं और तुम्हें केवल अनुभव देने के लिए आते हैं। यदि तुम इन अनुभवों से सीख लोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। साधक, याद रखो कि आत्मा अमर है। यह शरीर नश्वर है पर आत्मा कभी नहीं मरती। जब तुम किसी प्रियजन को खोते हो तो तुम्हें लगता है कि सब समाप्त हो गया, पर वास्तव में आत्मा केवल शरीर बदलती है। जैसे तुम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हो, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक द्वार है, अगले जन्म का, अगले अनुभव का। यदि तुम इस सत्य को समझ लोगे तो तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा और तुम्हें जीवन जीने की सच्ची कला आ जाएगी। साधक, मैं चाहती हूं कि तुम अपने जीवन को साहस और प्रेम से भर दो। जब तुम्हारे भीतर साहस होगा तो कोई अंधकार तुम्हें डरा नहीं सकेगा, और जब तुम्हारे भीतर प्रेम होगा तो कोई कटुता तुम्हें छू नहीं सकेगी। यही दोनों मिलकर तुम्हें पूर्ण बनाएंगे। साहस तुम्हें शक्ति देगा और प्रेम तुम्हें करुणा। जब तुम जीवन के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कई बार ऐसा लगता है कि राह बहुत लंबी है और मंजिल दूर है,
लेकिन याद रखो, हर लंबी यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है और हर छोटा कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। यदि तुम लगातार चलते रहोगे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। रुकावटें आएंगी, बाधाएं खड़ी होंगी, लोग तुम्हें निराश करने की कोशिश करेंगे,